नमस्कार, आप खबरें सुन रहे हैं न्यूज इंडिया पर, जहां आपका बेहद स्वागत है। आज लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए 23 अप्रैल की कुछ खास ताजा तरीन खबरें। खबरों से पहले चलिए हेडलाइन पर डाल लेते हैं एक नजर। कौन योग्य है कौन अयोग्य, यह सरकार तय करेगी, आप नहीं। नौकरी से वंचित शिक्षकों का ममता बनर्जी को कड़ा संदेश। आगामी दिनों में लोग लोड शेडिंग को भूल जाएंगे। सालबनी में 15,000 नौकरियों की घोषणा ममता बनर्जी की। कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला, 1 की मौत, 12 घायल। मिड डे मील में अंडा देना मुश्किल, लेकिन इस स्कूल में मिल रही है मछलियां। जानकर चौंक जाएंगे, कैसे हुआ संभव। 12 साल की 2 नाबालिगों का घर में बंद करके किया गया यौन शोषण। सरसुना में 1 गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब से अमित शाह को फोन किया, उन्हें जम्मू कश्मीर आने की कही बात। बीएसएफ ने पुलिस से 2 घंटे पहले आकर हमें बचाया, मुर्शिदाबाद पीड़िता का बड़ा बयान। हुगली में बीजेपी के डीएम ऑफिस अभियान में अफरा तफरी, पुलिस से झड़प। भारत ने बांग्लादेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना रोक दी है। जी हाँ, ये थी आज की कुछ खास हेडलाइंस। चलिए इन खबरों पर जरा गौर फरमाते हैं। दरअसल मिदनापुर कॉलेज मैदान में आयोजित प्रशासनिक बैठक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी से वंचित शिक्षकों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, कौन योग्य है और कौन अयोग्य, ये सरकार तय करेगी, आप क्यों फैसला कर रहे हैं। दिल्ली में शिक्षक आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ विरोध करने पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियां दे रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन नौकरियों को हड़पना चाहते हैं। जो लोग बैठे हैं वे स्कूल लौट जाएं, नियम के अनुसार उन्हें वेतन मिल जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को भी उन्होंने कानूनी सलाह लेने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम मिदनापुर के गोयालतोड़ में सौर ऊर्जा परियोजना समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। वहीं सालबनी में सज्जन जिंदल की कंपनी ने कुल 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की इस परियोजना से राज्य के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और यही सोचकर इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के शिलान्यास के 42वें महीने के विद्युत उत्पादन की पहली इकाई शुरू हो जाएगी और 48 महीनों में दूसरी इकाई भी चालू हो जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसारन इलाके में ट्रैकिंग पर निकले पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। एक पर्यटक की मौत हो गई है और कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम मौके पर भेजी गई है। सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पर्यटक पहाड़ी की चोटी की ओर जा रहे थे, तभी उन पर गोलियां चलाई गई। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह मामला चिंताजनक है, खास करके जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। गर्मियों में आतंकी हमले कम होते हैं क्योंकि इससे स्थानीय व्यवसाय पर असर पड़ता है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती और आतंकियों ने इसी का फायदा उठाकर पर्यटकों को निशाना बनाया। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिउड़ी स्थित करिध्या यदुराय मेमोरियल हाई स्कूल ने मिड डे मील में पोषण की कमी दूर करने के लिए अनोखी पहल की। जहां कई स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन अंडा देना भी मुश्किल हो रहा है, वहां इस स्कूल में बच्चों को नियमित रूप से मछली दी जा रही है। स्कूल परिसर में ही औषधीय पौधे और सब्जियों की खेती की जा रही है। छात्र छात्राओं को इन पौधों के गुणों और खेती के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही मछली पालन की व्यवस्था भी स्कूल में ही की गई है। शिक्षकों की निगरानी में चल रही इस परियोजना से बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, संपूर्ण पोषण और साथ ही जीवन उपयोगी शिक्षा भी। यह पहल अब एक आदर्श बनती जा रही है। वहीं कोलकाता से आ रही है एक बड़ी दुखद खबर, जहां कोलकाता में 12 साल की 2 नाबालिगों को घर में बंद कर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। यह घटना गुरुवार को बेहाला सराशुना में घटी। घटना में पुलिस एक आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है, दूसरी आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक दोनों पीड़ितों की उम्र 12 साल है। गुरुवार की रात में वे खेलने के लिए निकले थे। आरोप यह है कि तब 2 युवकों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। उधर खेलने जाने के बाद से ही दोनों का पता नहीं चल सका।
आखिरकार 1 घंटे के बाद सरसोना के चंद्रपल्ली में एक घर से 2 लोगों को बचाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम विश्वजीत उर्फ सुखेन है। वह ठाकुर पुकोर के शशिभूषण रोड का रहने वाला है। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर हिरासत में लिया जाएगा। कथित तौर पर उसने और उसके साथी कालू ने गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न किया। हालांकि सुखेन तो पकड़ा गया, लेकिन घटना के बाद से कालू फरार। इसकी तलाश जारी है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा फायरिंग की घटना के बाद सऊदी अरब के जेद्दा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। कई रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी ने अमित शाह को इस पूरी घटना की उचित जांच करने की और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के भी आदेश दिए। इस बीच एक महिला ने बताया कि उसके पति के सिर में गोली लगी है। वहीं मुर्शिदाबाद के जाफराबाद गांव के निवासियों ने कहा कि वक्फ कानून वापस लेने की मांग को लेकर हो रहे उपद्रव के सिलसिले में बीएसएफ के जवान स्थानीय पुलिस से 2 घंटे पहले उनके पास पहुंच गए। इस संबंध में एक ग्रामीण ने कहा, हमने पुलिस को सैकड़ों बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा, दोपहर करीब 2 बजे बीएसएफ की एक बड़ी गाड़ी यहां पहुंची, उन्होंने हमें खतरे से बचाया। वहीं भारत ने बांग्लादेश में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कई रेलवे परियोजनाओं का काम रोक दिया है। नई दिल्ली के फैसले से बहुप्रतीक्षित अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक भी रुक सकता है। एक समय बांग्लादेश और भारत बंधु था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के युग में यह नहीं था। चीन और पाकिस्तान देश में भारत के विरोध की हवा बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान को यूनुस के करीब खींच रहे हैं। खबर है कि नई दिल्ली ने ये फैसला ऐसे में ही लिया है। वहीं अगली बड़ी घटना भी मुर्शिदाबाद से उठकर आ रही है, जहां मुर्शिदाबाद में नौकरियां रद्द करने समेत कई मुद्दों को लेकर हुगली में डीएम कार्यालय पर बीजेपी की छापेमारी से असमंजस्य की स्थिति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। जुलूस चुनचुरा घड़ी चौराहे पर पहुंचा तो पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए, स्थिति गर्मा गई, पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। हालांकि अंत में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रतिनियुक्ति नहीं दे सके। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कैसी लगी आपको यह खबरें? एक खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल एन इंडिया को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुँच सके।